पिछले वीडियो में हमने आपके लगभग 10 से 12 प्रश्नों के जवाब दिए थे और वो 10-12 प्रश्न जो हैं वो आपके द्वारा ही पूछे गए थे कमेंट बॉक्स में। आज भी हम आपके लगभग 9 से 10 प्रश्नों के जवाब देंगे और हर प्रश्न जो है वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। हो सकता है कि आपके मन में ये प्रश्न चलते हों लेकिन आप पूछ ना पाए हों, या ये भी हो सकता है कि भविष्य में जाकर जब आप ज्वाइनिंग करने जाएँ तो आपको इन सारे समस्याओं से सामना करना पड़े, लेकिन उस समय आप सोचें कि आप क्या कर सकते हैं। इसलिए आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि कब आपके सामने क्या समस्या आ जाएगी ये आप भी नहीं जानते हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के साथ। और आप जानते हैं कि बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का परीक्षा अब खत्म हो चुका है। अब जो होगा वो प्रोसेस होगा आपके आंसर शीट का और आपके ज्वाइनिंग का या आपके पैनल बनने का। तो बात करें अगर आंसर शीट की, तो आंसर शीट हो सकता है कि आपका नवंबर के लास्ट तक देखने को मिल सकता है और आपका रिजल्ट दिसंबर के लास्ट वीक तक या फिर जनवरी में आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद आपका पैनल बेल्ट्रॉन के वेबसाइट पर जारी हो जाएगा और वो पैनल देखकर आप समझ पाएंगे कि आपका स्थान कितने नंबर पर है, आपका ज्वाइनिंग कब तक होगा। चलिए चालू करते हैं वीडियो और पढ़ते हैं आपका पहला कमेंट कि आपने पहला कमेंट क्या किया है और आपके द्वारा क्या प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न नीरज बदमाश जी के द्वारा पूछा गया है। ये पूछ रहे हैं, सर प्लीज रिप्लाई दीजिएगा, मेरिट में सीबीटी को भी ऐड करेगा कि सिर्फ सीबीटी क्वालिफाई है। तो आप नोटिफिकेशन पढ़े होंगे, नोटिफिकेशन में साफ तौर पर लिखा था कि सीबीटी जो होगा वह केवल क्वालिफाई नेचर का एग्जाम होगा। यानी सीबीटी में अगर आप 30 नंबर ला देते हैं या फिर आप जिस कैटेगरी से हैं उस कैटेगरी के अनुसार आप नंबर ला देते हैं तो आप पास हो जाएंगे। जनरल को 30 नंबर, महिला और SC ST को आप जानते हैं 27 नंबर और दिव्यांग को उसमें 1 नंबर लाना था। ठीक है, तो आप इतना नंबर ला देते हैं तो आप आराम से पास हो जाएंगे। अब एक बात समझिए कि मान लीजिए कि आपने सीबीटी में 60 में 60 ला दिया, आपका हिंदी में टाइपिंग 32 का है, इंग्लिश में टाइपिंग आपका 35 का है, और वहीं अगर मैंने एग्जाम दिया है, मेरा सीबीटी में 32 नंबर है और मान लीजिए कि हिंदी टाइपिंग में मेरा 35 है और इंग्लिश टाइपिंग में मेरा 37 है, तो सबसे पहले ज्वाइनिंग मेरा होगा क्योंकि मेरा हिंदी टाइपिंग में सबसे ज़्यादा नंबर है। आप नोटिफिकेशन पढ़े होंगे, साफ तौर पर लिखा था कि जिसका भी ज्वाइनिंग होगा या जिसका भी मेरिट बनेगा वो हिंदी में टाइपिंग के अनुसार ही बनेगा। आप सीबीटी में कितना भी नंबर लाइए उससे आपके मेरिट में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जिसका हिंदी टाइपिंग में अच्छा नंबर होगा उसका मेरिट लिस्ट में सबसे ऊपर नाम होगा, उसका पैनल में सबसे ऊपर नाम रहेगा और सबसे जल्दी ज्वाइनिंग उसका ही होगा। ठीक है, आप ये बात ध्यान रखिएगा। ज्वाइनिंग के समय बेल्ट्रॉन जो है वह 100 आरक्षण रोस्टर का पालन करता है, इसलिए जिस कैटेगरी में आपका टाइपिंग सबसे अच्छा है उस कैटेगरी में आप सबसे ऊपर रहिएगा और जब जहाँ कहीं से भी अध्याचना आएगा तो उस कैटेगरी से सारे को मिलाकर और जो भी ऊपर हैं उनको मिलाकर बेल्ट्रॉन लड़का भेजता है या डाटा इंटरप्रेटर भेजता है। तो किस कैटेगरी में आपका कितना नंबर है, कितना आपका हिंदी टाइपिंग में अच्छा नंबर है, उसके हिसाब से आपका ज्वाइनिंग जल्दी होगा, न कि सीबीटी के अनुसार। अगला प्रश्न अभिषेक कुमार जी पूछ रहे हैं, आधार में दूसरा नंबर लिंक है और रजिस्ट्रेशन दूसरे नंबर से किए हैं तो कोई दिक्कत होगा? कोई दिक्कत नहीं होगा। आपके आधार में कौन सा नंबर लिंक है और आपने बेल्ट्रॉन का रजिस्ट्रेशन किसी और नंबर से किया है तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कोई भी नंबर हो उससे कोई दिक्कत नहीं है। बस आपका जब आपका KYC होगा बेल्ट्रॉन का तो वहाँ पर आपको अपना ID और पासवर्ड, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपको यूज करके अपना KYC करना होगा। और जब आप KYC कीजिएगा तो जो आप नंबर डालिएगा, जो ईमेल ID डालिएगा, जो अपना सारा डिटेल डालिएगा वहाँ पर सही सही डालिएगा KYC करते वक्त। बाकी आपका पहले से आधार में कौन सा नंबर लिंक है और आपने रजिस्ट्रेशन किसी और नंबर से किया है उसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगला प्रश्न पूछे हैं राहुल शर्मा जी पूछ रहे हैं, सर बैंक अकाउंट खुद का नहीं है तो माता पिता का चल सकता है सर, या खुद का खुलवाना होगा? अब नौकरी आप कीजिएगा, सैलरी भी आपको ही मिलेगा, न कि माता पिता को मिलेगा। तो जब आपको सैलरी मिलेगा तो आपका बैंक खाता होना चाहिए, न कि माता पिता का होना चाहिए। अगर आपके पास बैंक खाता नहीं है, अभी बहुत समय है, जाइए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर इंडियन ओवरसीज बैंक, इन दोनों में से किसी एक बैंक में अपना खाता खुलवा लीजिए। क्योंकि जब आप जाइएगा उर्मिला के पास अपना लेने ज्वाइन लेटर तो वहाँ पे उर्मिला आपको यही दोनों बैंक अकाउंट में से कोई एक अकाउंट मांगता है, तीसरा अकाउंट वो एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। तो अभी जाइए अपना बैंक अकाउंट SBI या फिर इंडियन ओवरसीज बैंक किसी एक बैंक में आप खाता अपना खुलवा लीजिए। ठीक है, और अपने नाम से खुलवाइए, माता पिता का अकाउंट नहीं चलेगा। अगला प्रश्न है आनंद मिश्रा जी के द्वारा पूछ रहे हैं, भैया कोई यूट्यूबर वीडियो बनाया है कि सभी डिस्ट्रिक्ट में कितने कितने पोस्ट हैं वो बेल्ट्रॉन को चला गया है, ये ट्रू है क्या? हाँ, ये सच बात है कि बहुत सारे विभाग से, बहुत सारे जिले से बेल्ट्रॉन के पास अधियाचना चला गया है, लेकिन सभी अधियाचना चला गया है, जितने भी रिक्त पद हैं सभी पर चला गया है, ये गलत बात है। क्योंकि बेल्ट्रॉन के पास जब भी अधियाचना जाता है, जिस विभाग में जितना पोस्ट खाली होता है उतने लड़के मांगाए जाते हैं। ऐसा नहीं है
कि जब विभाग का पोस्ट खाली होगा तो विभाग फिर से नोटिफिकेशन बनाएगी और फिर बेल्ट ऑन एग्जाम लेगा और फिर आपका ज्वाइनिंग होगा। ऐसा नहीं होता है। जैसे जैसे किसी विभाग में पोस्ट खाली होता है ऑपरेटर का, वैसे वैसे बेल्ट ऑन के पास अधियाचना जाता है और आपका ज्वाइनिंग होते रहता है। तो बहुत सारे जिला जो है वो अभी अधियाचना भेज चुके हैं, बहुत सारे विभाग से अधियाचना जा चुका है। लगभग 5 से 6 हज़ार अधियाचना बेल्ट ऑन के पास जा चुका है। इतने रिक्ति पद पर बेल्ट ऑन तुरंत आपका ज्वाइनिंग करवा देगा। और ये आखिरी अधियाचना नहीं है, अभी और सारे विभाग जो है वह धीरे धीरे अपना अधियाचना बेल्ट ऑन के पास भेज रहे हैं और आगे भी भेजे जाएंगे। इसीलिए आप ये सोच रहे हैं कि अधियाचना पहले ही चला गया है, ऐसा नहीं है। अधियाचना कुछ गया है बेल्ट ऑन के पास और धीरे धीरे जाता रहेगा, आपका धीरे धीरे ज्वाइनिंग होता रहेगा। हो सकता है कि 2 साल बाद 3 साल बाद कुछ और अधियाचना जाए बेल्ट ऑन के पास, तो उस समय भी जो लड़के बने रहेंगे पैनल में उनका ज्वाइनिंग होगा। तो ऐसा नहीं है, धीरे धीरे अधियाचना जाता है बेल्ट ऑन के पास और धीरे धीरे आपका ज्वाइनिंग होता रहता है। हाँ, ये है कि आपका जब आएगा पैनल उस समय लगभग 5 से 6 हज़ार बच्चों का ज्वाइनिंग आपका 1-2 महीने के अंदर देखने को मिल सकता है, क्योंकि इतने पोस्ट जो है रिक्ति पद जो है वो बेल्ट ऑन के पास जा चुका है और बेल्ट ऑन इतना वैकेंसी जो 5,000 6,000 वैकेंसी है वो जल्दी आपका ज्वाइनिंग करवा देगा। ऐसे में जिनका भी नाम ऊपर रहेगा हिंदी टाइपिंग के अनुसार पैनल में और कैटेगरी के अनुसार, उनका ज्वाइनिंग जल्दी हो जाएगा। 5 से 6 हज़ार बच्चे का ज्वाइनिंग आप देखेंगे 1 से 2 महीने के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी धीरे धीरे अधियाचना जाता रहेगा और धीरे धीरे आपका ज्वाइनिंग होता रहेगा। अगला प्रश्न जस्ट फॉर इंटरटेनमेंट पूछ रहे हैं, कंप्यूटर का सर्टिफिकेट गवर्नमेंट का होना चाहिए या प्राइवेट इंस्टीट्यूट का भी चलेगा? तो एक बात समझ जाइए कि आपका कंप्यूटर का सर्टिफिकेट जो है वो कोई भी चलेगा, चाहे वो प्राइवेट का हो चाहे वो गवर्नमेंट का हो। अब एक बात समझ जाइए कि कोई भी चलेगा, लेकिन जब वेरिफिकेशन का समय आएगा तो आपका वो सर्टिफिकेट जो है वेरीफाई हो जाना चाहिए। मानिए कि आपको सर्टिफिकेट पर कोई क्लेम कर दिया या बेल्ट ऑन या उर्मिला का मन कर दिया कि आपका सर्टिफिकेट जाँच किया जाए, तो अगर बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं जिनका की वेबसाइट बना होता है, उनका वेबसाइट पर जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालिएगा तो वहाँ पे आपका जो कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर डालिएगा तो आपका सर्टिफिकेट दिखा देता है, तो वेरीफाई कर लेते हैं कि आपका सर्टिफिकेट जेन्युइन है। लेकिन बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं कि आपको अगर वेरीफाई करना है तो आपको वहाँ पर इंस्टीट्यूट पर जाना होता है। तो अगर बेल्ट ऑन का कोई भी अधिकारी या उर्मिला का कोई भी अधिकारी अगर आपके इंस्टीट्यूट पर जाता है आपका सर्टिफिकेट को वेरीफाई करने, तो इंस्टीट्यूट वहाँ पर होना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि आपने सर्टिफिकेट लगा दिया, इंस्टीट्यूट वहाँ पर है ही नहीं, कोई उस पते पर जाएगा आपका सर्टिफिकेट जांच करने तो वहाँ पर इंस्टीट्यूट नहीं मिलेगा, तो आपका सर्टिफिकेट जो है वो इनवैलिड हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी आप सर्टिफिकेट डाल रहे हैं वो वेरीफाई होना चाहिए, वेरीफाई हो जाएगा तो कोई मैटर नहीं कि आपका गवर्नमेंट का है या फिर आपका प्राइवेट का है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं होता है। लेकिन ज़्यादा चांसेस ये है कि आपका सर्टिफिकेट कंप्यूटर का वेरीफाई होगा ही नहीं, आपका ऐसे ही जॉब लग जाएगा। अगर बाय द वे अगर वेरीफाई होता है तो वो बस वेरीफाई हो जाना चाहिए, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, बाकी उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, गवर्नमेंट का हो या फिर प्राइवेट का हो आपका सर्टिफिकेट। वाओ चैम्प्स पूछ रहे हैं, भैया एक और सब्जेक्ट पर वीडियो बना दीजिए प्लीज़। फॉर्म फिलअप करते टाइम मेरे फादर्स नेम में टाइटल गलत हो गया है, एग्ज़ाम तो हो गया बट उसके बाद कब और क्या परेशानी आ सकती है और उसका क्या सलूशन है? फॉर्म फिलअप करते समय आपने लाख गलती किया हो, आप सब ध्यान दीजिएगा। जिन्होंने भी बेल्ट ऑन का रजिस्ट्रेशन करते वक्त कुछ गलतियां किया है, आप ध्यान दीजिएगा। आपने फॉर्म फिलअप करते समय लाख गलतियां किया हो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बस ध्यान आपको ये देना है कि जब भी आपका नाम आता है पैनल में और बेल्ट ऑन आपको बोलता है कि आप जाकर ई-केवाईसी कीजिए, उस समय आपको सारा डिटेल अपना सही डालना है, चाहे फादर्स नेम हो चाहे मदर्स नेम हो, चाहे आपका नाम हो, चाहे आपका एड्रेस हो या ईमेल आईडी हो या फिर कॉन्टैक्ट नंबर हो या फिर आपका बैंक का पासबुक खाता हो, कुछ भी डिटेल आप डालेंगे वहाँ पर आपको सही डालना है। क्योंकि आपका अब जो रिकॉर्ड चेक किया जाएगा वो आपका ई-केवाईसी जो आप कीजिएगा बेल्ट ऑन के वेबसाइट पर, उसी से किया जाएगा। पीछे आपने क्या गलती किया है उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसीलिए जब ई-केवाईसी होगा तब आपको ध्यान से अपना ई-केवाईसी करना होगा। अगला प्रश्न अंजिता कुमारी जी पूछ रही हैं, इनका क्वेश्चन है, सर एक डाउट है, अगर मैं मान लीजिए किसी का बेल्ट ऑन में जॉब हो गया है और फिर रेलवे में जॉब लग गया हो तो फिर बेल्ट ऑन को रिजाइन मारने के लिए पैसा भी देना होता है क्या? अगर हाँ तो कितना? ये रूमर मैंने बहुत पहले भी सुना था, जब बेल्ट ऑन का रजिस्ट्रेशन हो रहा था उस समय मैंने ये रूमर सुना हुआ था। मेरे पास बहुत बच्चों ने कॉल भी किया था इस क्वेश्चन को लेकर। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कहीं नहीं होता है, ये मैं पहली बार सुन रहा हूं कि अगर आप किसी एक विभाग में काम कर रहे हैं और आपको अगर दूसरा कोई जॉब करना है तो आपको रिजाइन देने के लिए पैसा देना होता है। ऐसा नहीं होता है, ऐसा कहीं नहीं होता है। अब आप बेल्ट ऑन के थ्रू अगर डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं और अगर आप किसी और विभाग में काम कर रहे हैं तो आप किसी और नौकरी का तैयारी आसानी से कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
तैयारी करने के साथ साथ अगर आप उसमें जॉब लग जाता है, आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप दूसरे विभाग में ज्वाइन भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जब आपका दूसरे विभाग में ज्वाइनिंग करना होगा तो आपको करना क्या होगा कि आप जिस विभाग में बेल्ट्रॉन के थ्रू डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं, आपको वहाँ पर अपना एक रेजिग्नेशन लेटर लिख कर देना होगा। और वो विभाग करेगा क्या कि आपका रेजिग्नेशन लेटर बेल्ट्रॉन के पास भेजेगा। फिर आपका नाम जो है ERP से कट जाता है, आप आराम से दूसरे जगह नौकरी कर सकते हैं, आपसे 1 रुपया नहीं मांगा जाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि आप जिस विभाग में पहले से काम कर रहे हो, बेल्ट्रॉन के थ्रू डाटा एंट्री ऑपरेटर हो, आपको वहाँ से एक एप्लीकेशन लिखकर और NOC ले लेना होता है। NOC अपने पास रखिएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी आपसे 1 रुपया भी नहीं मांगा जाता है। आप ये आश्वस्त रहिए, आप कहीं भी तैयारी कर सकते हैं और कहीं भी जाकर नौकरी कर सकते हैं। बस आपको जिस विभाग में आप काम कर रहे हैं वहाँ से एक NOC ले लीजिएगा, एक एप्लीकेशन लिखकर, कहीं आपको 1 पैसा नहीं देना है। आज का अंतिम प्रश्न है, मिस्टर शुभम जी पूछ रहे हैं, सर इसमें ट्रांसफर भी होता है क्या? देखिए, बात करें ट्रांसफ़र की तो बहुत विभाग बिहार में ऐसे हैं जो कि आपका ट्रांसफ़र करते हैं, लेकिन आपके ज़िला में ही करते हैं। आपके ज़िला में ही किसी और जगह आपका, किसी और ब्लॉक में आपका, किसी और अनुमंडल में आपका कर देते हैं ट्रांसफ़र। लेकिन बहुत सारे विभाग ऐसे हैं जो कि आपके ज़िला से अलग भी आपका ट्रांसफ़र कर देते हैं। जैसे कि लैंड एंड रिफॉर्म आपका डिपार्टमेंट है, वो क्या करता है कि आपके ज़िला से भी अलग जगह आपका ट्रांसफ़र कर देता है। एक तो आपका पेमेंट बहुत कम होता है, ऐसे में अगर आपको आपके ज़िला से कहीं बाहर ट्रांसफ़र किया जाता है तो आपको दिक्कत भी होता है, ये समझ जाइए। अब होता क्या है कि लैंड एंड रिफॉर्म डिपार्टमेंट जो है वो देखने में आता है कि 200-200 किलोमीटर, 300-300 किलोमीटर तक आपका ट्रांसफ़र आपके ज़िला से अलग कर देता है। ऐसे में बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं। लेकिन बहुत सारे विभाग ऐसे होते हैं, अधिकतर विभाग ऐसे होते हैं जो कि आपका ट्रांसफ़र आपके ज़िला में ही इधर-उधर घुमाकर करते हैं, ठीक है? तो ऐसा नहीं है, ट्रांसफ़र इसमें होता है और लगभग 3 साल काम करने के बाद आपका ट्रांसफ़र होता है। वैसे अगर आप चाहते हैं कि आपका ट्रांसफ़र आपके ज़िला में हो जाए तो आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र करा सकते हैं, ये विकल्प आपके पास होता है। तो हाँ, बेल्ट्रॉन में ट्रांसफ़र भी होता है, आपको इधर-उधर भेजा जाता है, ये आप मान के चलिए ऐसा होता है, ठीक है? तो आज का ये अंतिम प्रश्न था। आशा करते हैं कि आपको सारे प्रश्नों के जवाब समझ में आए होंगे। और कोई डाउट हो कमेंट में कमेंट कीजिएगा और बेल्ट्रॉन के रिजल्ट का इंतजार कीजिए। परीक्षा दे लिए हैं तो अपने परिवार के साथ मस्त रहिए, क्योंकि सबसे बड़ा पूंजी अभी आपके पास है, आपका परिवार। अभी जब तक रिजल्ट नहीं आउट होता है तब तक परिवार के साथ मस्ती कीजिए, मिलजुल कर रहिए और एकदम पॉजिटिव माइंड रखिए कि आपका रिजल्ट आने वाला है। बाकी आगे देखा जाएगा, आगे जो कुछ भी आपको पूछना होगा कमेंट कीजिएगा। मैं हमेशा आपके लिए मार्गदर्शक का काम करूँगा, क्योंकि जो अनुभव है मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है? बाकी परिवार के साथ मस्त रहिए, दीपावली मनाइए अच्छे से, छठ मनाइए और भगवान में लीन रहिए। भगवान को प्रार्थना कीजिए कि आपका सारा जो है एग्ज़ाम सही से ही जाए, आपका रिजल्ट आउट हो, आपके घर में एक नौकरी आए। मैं भी भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ कि जितने भी भाई मेरे बेरोजगार हैं सबका नौकरी लग जाए। चलिए मिलेंगे अगले अंक में, अगले वीडियो के साथ, अगले किसी नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।